अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। जिस तरह से गुलबर्गा हेडलाइंस पर आज एक इंटरव्यू चल रहा है, हमारे साथ यहाँ पर रियाज खतीब साहब मौजूद हैं। जिस तरह से आप लोग जानते हैं, कुछ वक्त पहले हम लोगों ने एक लाइव आकर आप लोगों को ये इंटीमेशन दिया था, ये इत्तला दी थी कि पूरे कर्नाटक में और ख़ासकर गुलबर्गे में जो प्री स्टेज ऑफ एसआईआर यानी कि वोटर मैपिंग जो चल रही है, उसमें जिस तरह से लोगों को दुश्वारियाँ आ रही हैं, इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज रियाज खतीब साहब मौजूद हैं, जो कि गुलबर्गा में जितने भी लोगों को ये तकलीफ़ें आ रही हैं उनको हल करने के लिए अपना काफ़ी वक्त दे रहे हैं, काफ़ी इन चीज़ों में मुलविस हैं। तो आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से लोगों को वोटर मैपिंग करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका सलूशन क्या है, किस तरह से लोग अपने वोटर आईडी कार्ड को जो 2025 में एक्टिव हैं उनको पुराने 2002 के जो वोटर आईडी कार्ड्स थे उसको किस तरह से मैपिंग करें, और बीएलओ से किस तरह से कांटेक्ट करें, क्या क्या इसमें तमाम चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। तो आप लोग भी अपने अपने जो भी सवालात हैं इस फेसबुक लाइव पर अपने कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट्स को भी देखकर उसके भी जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं रियाज खतीब साहब का गुलबर्गा हेडलाइंस के इस लाइव सेशन में वेलकम करता हूँ। रियाज भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। अभी रियाज भाई, जो जिस तरह से ये वोटर मैपिंग का जो काम चल रहा है अभी, आप माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि कई अरसे से आप जिन किसी को भी दिक्कतें आ रही हैं उसमें आप काम कर रहे हैं, वोटर मैपिंग में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कई लोगों को अपने पुराने और नए वोटर आईडी कार्ड ढूंढने में ऑनलाइन तकलीफ हो रही है, तो किस तरह से अभी सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों ने इस लाइव सेशन के जो कैप्शन है, अपना डिस्क्रिप्शन में जो है तमाम लिंक्स हम लोगों ने आपको दी हुई हैं। आप उस पहले उस तमाम लिंक्स को आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद रियाज खतीब साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी लिंक के ज़रिए किस तरह से आपको काम करना है। तो रियाज खतीब साहब, सबसे पहले जो कुछ सवालात आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों ने हमें प्री वीड लाइव में हमारे साथ शेयर किए हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए हमें शेयर किए हैं, कि एक्चुअल एसआईआर का पर्पज़ क्या है। एसआईआर को आप किस नज़र से देखते हैं? कई लोगों में ये डर है कि एसआईआर क्या सी एनआरसी से लिंक है, उससे जोड़कर जो है ना एसआईआर के ज़रिए लोगों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। इस तरह का जो डर है लोगों में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये एसआर जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। जो लास्ट टाइम गुलबर्गा या इंडिया में भी लास्ट 2002 में जो है एसआर हुआ था। उसके बाद अब 2025 में यहाँ पर एसआर हो रहा है। एसआर का मतलब क्या है? स्पेशल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक जो है रिवीजन होता है हर 10 साल 20 साल में। तो लास्ट टाइम जो कर्नाटका में हुआ था तो 2002 में हुआ था। उसके बाद आप कर रही है अब जैसा कि हम लोग को हमको रिसेंटली अब सुनाई दे रहा है कि बिहार में एसआईआर हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है, अभी तमिलनाडु में जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा या सुप्रीम तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि है। एसआईआर में जो डिफिकल्टीज आ रही हैं जिससे मैक्सिमम हम्म। वोटर जो है डिलीट हो रहे हैं। जैसे कि बिहार में हम लोग को देखने मिला कि बहुत सारे लाखों से वोट्स डिलीट हुए थे। तो एसआईआर का मतलब ये जो अभी यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट जो प्री स्टेज जो एसआईआर कर रही है, इसका मोटिव क्या है? जो 2002 के जो हमारे पेरेंट्स हो या दादा दादी हो या उनका जो है मैप जो है हम लोग या जिसका भी जिस किसी का भी इंसान का 2002 में अगर वोटर आईडी कार्ड था तो हम्म। उसको 2025 से हम लोग को लिंक करना है। और इसको हम मैपिंग भी बोल सकते हैं, मर्चिंग भी बोल सकते हैं या लिंकिंग बोल सकते हैं। तो ये जो है फिलवक्त यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट सीईओ कर्नाटका के इंस्ट्रक्शंस पे कर रही है। जी, ये जो वोटर मैपिंग हो रही है, इसमें इसका मेन एक्चुअल रीज़न क्या है? किस तरह से क्या वोटर्स के कौन कौन से वोटर्स को इसमें डिलीट किया जाएगा? किस तरह से जो है ना वोटर्स को मैपिंग करके क्या मकसद क्या है इसमें इलेक्शन कमीशन? पहली चीज़ देखिए वोटर इलेक्शन कमीशन क्या चाह रही है या जो भी कर्नाटका स्टेट कमीशंस के जो भी इलेक्शन कमीशंस के जो एजेंसीज हम्म। हैं क्या चाह रही हैं, जो एक से ज़्यादा किसी के वोट्स हैं। हम्म। तो ये एसआईआर में क्या होगा? हम लोग का जो प्रीवियस रिकॉर्ड जो था, हम लोग सिर्फ अभी जो एक्टिव 2025 में जो एक्टिव वोटर है सिर्फ एक ही वोटर के साथ हम लिंक कर सकते हैं। जो रिमेनिंग जो भी वोटर्स के साथ अगर मैपिंग नहीं होगी, अगर जिस किसी के 2 से 3 वोटर हैं तो ऑब्वियसली उसके डिलीट होने के चांसेस हैं। तो हम्म। इलेक्शन कमीशन का मेन मोटिव ये है कि जो इंसान मर गए हैं, जो अभी या कंट्री छोड़ के चले गए हैं या जिसके वोट एक से ज़्यादा हैं, तो ये प्रोसेस करने का शायद ऐसा है कि इनके भी वोट डिलीट करना उनका मोटिव है। तो ये फिर हम सब इसमें गलत तरीके से मैपिंग होगी, या कोई कुछ लोग अगर अपने वोटर आईडी कार्ड्स को मैपिंग नहीं कर पाएंगे किसी वजह से, तो क्या उनके भी वोटर डिलीट हो सकते हैं?
देखिए पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर हम लोग प्रॉपर 2002 से 2025 के जो एक्टिव वोटर हैं फिल वक्त हमारे, अगर मैपिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि डिलीट होने के। पहली चीज़ गलत मैपिंग, जैसे आपने कहा गलत मैपिंग, जैसा कि आप थोड़े लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि नाम, जैसे कि मेरा नाम रियाज है, मेरे फादर का नाम कुछ भी XYZ होगा, तो ऐसे सिमिलर नाम्स बहुत हैं गुलबर्गे में। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को 2002 में हम लोग का पहले फर्स्ट तो हम लोग सर्च करिए, हम लोग के पास वेबसाइट है, हम जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी पब्लिश किया है, तो हम लोग को 2002 में हम लोग का नाम सर्च करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर पार्ट नंबर और सीरियल नंबर दिया गया है, तो हम लोग को पार्ट नंबर 2002 का पार्ट नंबर से हम लोग को पार्ट नंबर पार्ट लिस्ट डाउनलोड करना है, उसमें सीरियल नंबर दे जाना है अपना जो भी हम सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन। उसके बाद उसमें वहाँ पर एक फैमिली का पूरा डिटेल देगा, हाउस नंबर देगा इलेक्शन कमीशन के, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो है मेरा नाम है, मेरे फादर का नाम सही है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे फादर हैं, मेरे फादर से मेरे ग्रैंडफादर का नाम सही है क्या, या मेरे मदर का नाम मेरे फादर के साथ सही है क्या। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही नाम मैच हो गया उसको लिंक कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर मैपिंग नहीं है। हम लोगों को पार्ट लिस्ट 2002 की पार्ट लिस्ट भी डाउनलोड करके उसमें हमारे फैमिली के नामों के साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, या अपने पड़ोसी हैं उनके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब जाके अगर प्रॉपर आप मैपिंग करेंगे तो कल के दिन समझिए कोई अगर आप गलत मैपिंग कर देंगे तो वो बंदा पूरे अपनी लिस्ट लेके आएगा, लेके आके वो क्लेम करेगा बीएलओ की कि देखिए ये मेरे फादर का है, ये मेरे ग्रैंडफादर का है, ये मेरे मदर का है, ये मेरा है, मेरे फैमिली का है, तो आपने गलत लिंक कैसा किया। तो वो बीएलओ क्या करना पड़ेगा, उनको डीलिंक करके जो बंदा क्लेम करेगा, जो आईडी प्रूफ अपने ओल्ड वोटर आईडी कार्ड्स अपना डिटेल देगा, तो उससे जो है प्रॉपर लिंक होंगे। जो गलत अगर मैपिंग कर रहे हैं तो उनके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा, जो लिंक उनका अनमैप होने के बाद, अनलिंक डी लिंक होने के बाद उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपका डी लिंक हो चुका है। तो जो भी आपको मैपिंग करना है अपना फैमिली का करेक्ट डिटेल निकाल के आप मैपिंग करिए, वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक सवाल नईम समी की तरफ से एक बहुत अच्छी बात कही गई है। मैं भी इससे जो है ना इत्तेफाक रखता हूँ कि हर वार्ड में और हर स्कूल्स में जो है ना इस तरह से कैंप लगाना चाहिए। जो भी कॉरपोरेटर्स हैं, तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से जो इस तरह के कामों की जानकारी रखते हैं उन लोगों को जो है बीएलओज के साथ बिठाएं, ताकि आपके वार्ड के लोगों को जो है वहाँ पर वोटर मैपिंग में तकलीफ ना हो। अब आप देख सकते हैं कि कई अरसे से लोग जो है ना परेशान हो रहे हैं। इसमें एमएलए है, एमपीज हैं, सिर्फ गुलबर्गा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कर्नाटक में जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपी हो या एमएलएज हो या कॉरपोरेटर्स हो या पंचायत के जो मेंबर्स हैं, तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोग बीएलओज को हेल्प करें, तमाम अपने जानकार लोगों को उनके साथ बिठाएं। जिस तरह से रियाज खतीब साहब जो अपनी जानकारी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, ऐसे और भी जानकार लोग मौजूद हैं जो इसको आप इलेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, उनको आप जो है बीएलओज के साथ बिठाएं, ताकि लोगों को वहाँ पर जो है ना तकलीफें ना हो। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा रियाज खतीब साहब आपसे कि आप जिस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सबसे बड़ी मेजर दिक्कत इसमें क्या आ रही है? पहली चीज़ देखिए यहाँ पर लोगों को 2002 का रिकॉर्ड ढूंढने में परेशानी आ रही है। हुँ, बहुत सारे लोग गुलबर्गा में हैं या गुलबर्गा सिटी में या आ तरफ के जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जो आए हुँ, हैं, जैसा शाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, सेडम, चितापुर, चिंचोली, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, हुँ, तो उनको यहाँ पर आने के बाद उनको 2002 का रिकॉर्ड होने में परेशानी हो रही है, हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 2002 के वोटर आईडी कार्ड्स नहीं हैं, ओल्ड वोटर आईडी कार्ड्स नहीं हैं। हुँ, तो ये परेशानी हो रही है, और बीएलओस की भी यही परेशानी है कि अगर किसी का 2002 का रिकॉर्ड है, पास्ट अब जो एसआर का रिकॉर्ड है, 2000 एक्टिव 2025 का जो भी वोटर आईडी कार्ड्स हैं उसे मैप करने में सिर्फ 30 सेकंड्स लग रहे हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर बीएलओ के पास जा रहे हैं हम लोग, अभी जो करंट जो एक्टिव वोटर आईडी कार्ड है, जो भी कंसर्न बीएलओस हैं हमारे जहाँ पर वोटर आईडी कार्ड एक्टिव है, हुँ, तो बीएलओस को भी ढूंढना पड़ रहा है। हुँ, लोगों को लोग पब्लिक क्या है, बहुत सारों के पास 2002 का रिकॉर्ड नहीं रहने की वजह से वो हुँ, बीएलओस को जा रहे हैं कि हमारा ढूंढे। तो हुँ, बीएलओस को भी तकलीफ क्या आ रही जो है, उनका वोट था। तो हुँ, पहली चीज़ आप बीएलओ को ये इन्फॉर्मेशन देना है। इसके अलावा पब्लिक की जिम्मेदारी है कि अपना 2002 का अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो अगर लेके जाएंगे तो वोटर आईडी कार्ड से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं 2002 में। और तीसरी चीज़, और एक चीज़ क्या है, मतलब अगर आपके पास आपको मालूम नहीं है कि 2002 में आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर क्या था, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो केस सेंसिटिव है। जैसे कि हुँ, फ़र्ज़ कीजिए मेरा नाम रियाज़ है, तो पहले जो था मैनुअल प्रोसेस था,
मैं एग्जैक्ट नाम सर्च करूंगा RIYZ रियाज, तो उसमें सर्च नहीं हो सकता। तो आप लोगों को चाहिए कि RIY इनिशियल 3 कैरेक्टर्स से सर्च करिए नाम, या REY ऐसे सर्च कीजिए, या REEY। इस तरीके से अपनी लॉजिक थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, उसमें सर्च करना है। उसके बाद अगर अच्छा, जो सिमिलर नाम 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 कभी कभी चेंज होते हैं। चेंज, हाँ पहले जो है जो बहुत वोटर मिस्टेक्स। आईडी कार्ड बनाते हैं हम लोग, उसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होते हैं बहुत सारे। जी जी तो इस तरह से गलत गलत स्पेलिंग डालकर भी हम लोग नाम सर्च कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, 2002 में जैसा था मैनुअल प्रोसेस था। हम्म। पहले जो है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं था। अभी हम्म। देखिए सब चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। अगर हम लोग को लगता है वोटर आईडी कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड में नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ हम्म। गलत है, या फादर नेम गलत है, तो हम लोग फॉर्म नंबर 8 जो होता है, उसमें जो है आपके एग्जिस्टिंग वोटर आईडी कार्ड में आप चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब मैं वार्ड नंबर 13 में हूँ, मैं जाके वार्ड नंबर 18 में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, फिर से जाके वार्ड में नया नंबर, अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं। हम्म। लेकिन उनको चाहिए कि उनको फॉर्म नंबर 7 जो है अपना वोट जो वोटर आईडी है उसको ट्रांसफर करना चाहिए अपने वोटर आईडी हम्म। कार्ड को। वो इसके अलावा वो ट्रांसफर करने के बजाय वो जो क्या करते हैं, न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं। तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम है। तो कभी भी कुछ भी चेंजेस चाहिए, हम्म। तो आपको देखिए फॉर्म मैं बताता हूँ, फॉर्म नंबर 6 जो होता है न्यू वोटर आईडी कार्ड, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, कभी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अक्रॉस इंडिया में, तो वो फॉर्म नंबर 6 सबमिट करना चाहिए। अगर किसी को ट्रांसफर चाहिए हम्म। एक वार्ड से दूसरे वार्ड, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो फॉर्म नंबर 7 सबमिट करना चाहिए। और फॉर्म नंबर 8 जो होता है, कुछ भी हमारे मिस्टेक्स हैं तो उसमें अपडेट करने के लिए फॉर्म नंबर 8 सबमिट कर सकते हैं। हम्म। रियाज भाई, जिस तरह से ये 2000, एक और एक सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है कि जिनके पास 2002 का रिकॉर्ड ही नहीं है, उनका क्या सोल्यूशन है, वो लोग किस तरह से वाटर मैपिंग करें? देखिए पहला जो हम वोटर मैपिंग कर सकते हैं, पहले तो अगर हमारा खुद का उस टाइम पे अगर हम 2002 में अगर मेजर थे, 18 साल थे, जिसका हमारा वोटर आईडी कार्ड था, तो हम डायरेक्ट मैप कर सकते हैं। अगर नहीं था तो हमारे माँ बाप जो थे उनके भी वोटर आईडी के डिटेल से भी ऐसा वो उनके भी पार्ट नंबर सीरियल नंबर से भी हम लोग हम्म। मैपिंग कर सकते हैं। अगर हमारे खुदा ना मतलब अल्लाह ना, अगर किसी के अगर माँ बाप नहीं है, तो वो अपने दादा दादी के रिकॉर्ड से भी आपकी जो है मैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पहले कैसा है, जो भी हम लोग BLO का एक एप्लीकेशन है, जहाँ पर भी उसमें वहाँ पर आपके आपके नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं BLO में, या आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद जो है आपको प्रीवियस SIR का डिटेल पूछेगा 2002 का, उसका डिटेल देना पड़ेगा। हम हम्म। किस स्टेट में था, अभी फिल वक्त ये कर्नाटक स्टेट में हो रहा है। कर्नाटक स्टेट के अलावा हम दूसरी जगह हम लोग अपना SIR रिकॉर्ड लिंक नहीं कर सकते। पहला कंसर्न ये है, जो हम उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम्म। तो अभी हम लोग कर्नाटक के फर्स्ट कीजिए, हमारे कर्नाटक का डिटेल था, तो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करना है। समझिए मैं जो है गुलबर्गा का था, तो गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद उसमें वहाँ पर पार्ट नंबर है सेलेक्ट करना, तो पार्ट नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अभी जो हम लोग बेसिकली जैसा सर्च करते हैं पार्ट नंबर सीरियल नंबर, तो पार्ट नंबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम लोग का सीरियल नंबर देना होगा। तो उसके बाद रिलेशन विथ इलेक्टर बोल के वहाँ पर ऑप्शन हो रहा है। हम्म। फर्स्ट कीजिए 2002 में हम लोग का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप के साथ लिंक करना है, तो वहाँ पर इलेक्टर रिलेशनशिप विथ इलेक्टर बोल के एक ऑप्शन है। वहाँ पर जाके वहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं बेसिकली, सन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन और ट्रांसजेंडर। तो ये ऑप्शन है। फर्ज कीजिए आपके माँ बाप का है, तो वहाँ पर आप माँ बाप का जो SIR डिटेल दे रहे हैं, तो वहाँ से आप एज एलेक्टर आप सन बोल के भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपके दादा दादी के इससे लिंक कर रहे हैं, तो ग्रैंड सन बोल के भी SIR डिटेल दे के आप मर्ज कर सकते हैं। उसको मैं बताता हूँ, अभी हम लोग डेमोस्ट्रेट करेंगे वो कैसे हम्म। मैप करते हैं। रियाज भाई, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, देखिए जिस तरह से लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा स्टेट भी चेंज कर चुके हैं, खासकर गुलबर्गा में या कर्नाटक के दीगर अगर डिस्ट्रिक्ट में तालु कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप देखेंगे, तो दूसरे स्टेट से लोग जो है ना यहाँ पर कारोबार करने की नीयत से आके पूरी तरह से सेटल हो गए हैं ये 23 सालों में। जी 2002 से लेके अब तक जो है, मैं समझता हूँ कि 2025 चल रहा है। इन 23 सालों में कई फैमिलीज जो है स्टेट छोड़कर यहाँ पर आकर सेटल हुई हैं। अब उनको भी जो है ना अपनी वोटर मैपिंग करने के लिए यहाँ पर दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है, अदर स्टेट से शादी करके लेकर जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर जो बहू हैं अपने घरों में, जो लड़कियाँ हैं दीगर स्टेट से जो शादी कर कर यहाँ पर आई हैं, उनकी भी वोटर मैपिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं होने में काफ़ी बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इस इन चीज़ों को किस तरह से आपने फेस किया है, क्योंकि आप कई अरसे से जो है ना, कई वक्त से मैं समझता हूँ, एक 15-20 दिन से तो मैं देख रहा हूँ आपको, जब वो लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, इस तरह के भी केसेस आपके सामने आए होंगे, तो उनको किस तरह से आप हेल्प कर रहे हैं?
जी बिल्कुल वसीम भाई, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। अभी फ़िल वक़्त देखिए, जो हम लोग हमारे स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में कोई बहू बन के आई है, और जो दूसरे लोग माइग्रेट हुए हैं, तो यहाँ पर फ़िल वक़्त जो इस प्रोसेस में बीएलओ के जो ऐप में हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जो दूसरे स्टेट में, अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई बंदा है, मैं तेलंगाना को 2002 में मैं तेलंगाना में था, मेरा एसआईआर का रिकॉर्ड है, और मैं अभी फ़िल वक़्त मैं यहाँ का वोटर हूँ, गुलबर्गा सिटी का। तो यहाँ पर बीएलओ ऐप में वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो लिमिटेशंस हैं कि वो हम लोग मैप नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेके मैंने सीओ कर्नाटका, रीजनल कमिश्नर और डीओ कलबुर्गी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, और हमारे कॉर्पोरेशन कमिश्नर जो कंसर्न एईआरओ हैं, उनको भी मैंने लिखा है कि इसमें मैंने 3 पॉइंट उनके सामने लाई हैं। पहली चीज़ जो है, जो कर्नाटक स्टेट में जो शादी करके लड़की आई है दूसरे स्टेट से, या तो वो 2002 में माइनर थी, या 2002 में उसका रिकॉर्ड था। तो हम लोग, वो जो है हमारे पास जो बीएलओ ऐप में है वो ऑप्शन नहीं है, जिससे हम लोग उनके जो तेलंगाना का जो एसआईआर रिकॉर्ड है उससे हम मैप कर सकें, उनके पेरेंट्स हो या खुद का रिकॉर्ड हो, उससे आप मैप नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने और एक कंसर्न भी रखा है कि जो अभी बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु में जो एसआईआर होने वाला है, तो जो कर्नाटक की लड़कियां दूसरे स्टेट में भी शादी हुई होगी ऑब्वियसली, तो यहाँ का रिकॉर्ड भी शायद, अगर वहीं पे भी अगर ऐसे ही लिमिटेशन रहेगी कि वो अपने फादर का, जो कर्नाटक स्टेट का, जो उनका 2002 का रिकॉर्ड है, अभी 2025 में मैप नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कंसर्न है। मैंने ये भी कवर किया कंसर्न। और तीसरा कंसर्न है, जो ऐसे बच्चे जो 2002 में माइनर थे, हम्म। उनके ना फैमिली, इनके ऑर्फन बच्चे, जो अनाथ बच्चे जो बोल सकते हैं, ना तो उनके दादा दादी का रिकॉर्ड है, ना हम्म। तो माँ बाप का रिकॉर्ड है, ऐसे बच्चे क्या करेंगे। मैंने ये 3 पॉइंट्स के ऊपर फिल वक्त मैंने कंसर्न रेस किया है। और शायद और भी कंसर्न है, जैसे कि बहुत सारे लोग 2002 में वोट किए हैं लेकिन वोटर लिस्ट में मिसिंग हैं, तो ऐसे भी इश्यूज आ रहे हैं। तो हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे एमएलएस हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, तो ऐसे कंसर्न्स को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि अब 2002 में मेरे भाई का डिटेल है, हम्म। मेरा डिटेल डिलीट हो गया है। अगर मेरा डिटेल डिलीट हो गया और मेरे माँ बाप उस वक्त ज़िंदा नहीं थे, तो यहाँ पर एक कंसर्न आ रहा है कि क्या मेरे भाई से मैं लिंक कर सकता हूँ, या क्या फिर मेरे बच्चों को मैं ऐड कर सकता हूँ। हम्म। ये भी एक कंसर्न है, बहुत सारी हम लोग को परेशानी हो रही है इसमें भी। तो ये भी एक जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है, इसके एड्रेस करने की ज़रूरत है। जी, देखिए, और एक यहाँ पर फेसबुक पर आसिफ गोला ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी जो वाइफ हैं उनका वोटर आईडी कार्ड शादी से पहले बना हुआ नहीं था, मगर अभी जो है ना उनको उनके वाइफ का जो नाम है वो वोटर मैपिंग में प्रॉब्लम आ रही है ऐड करने में। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक, जहाँ तक कि अगर ये यही सेम स्टेट के ताल्लुक़ रखते हैं, कर्नाटक के ही हैं, तो वो शायद अपने पेरेंट्स के साथ अपना वोटर आईडी कार्ड को मैपिंग करा सकते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहें? जी, बिल्कुल। पहले देखिए, हम लोग के पास जो वोटर आईडी कार्ड के, जो हम लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं, समझो कि मेरे फ़ादर हैं, मेरे फ़ादर का 2002 में रिकॉर्ड था, तो मैं वो रिकॉर्ड जो मेरे फ़ादर का 2025 का जो वोटर आईडी कार्ड है, मैं मैप कर दूँगा, लिंक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, वहाँ पर ऐड प्रोजेनी बोल के। हम्म। ऐड प्रोजेनी जो ऑप्शन है, उसमें हम लोग हमारे उस ऑप्शन में बेटा-बेटी या पोतरा-पोत्री और ट्रांसजेंडर, ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि हम जो है अपने बीवियों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। हम्म। अपने बहू को, कोई अगर है तो अपनी बहू को ऐड करना चाहता है, तो वो ऐड प्रोजेनी में नहीं कर सकता है। हम्म। ये जो है लिमिटेशंस हैं ऐप के। तो ये कंसर्न हम लोगों ने रेज़ किया है। अब आसिफ उल्लाह को बोल सकते हैं कि आसिफ उल्लाह साहब को कि वो, आपके वाइफ़ के फ़ादर अगर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से हैं या कर्नाटक के किसी भी पार्ट के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी ये से। हाँ, फिलवक़्त कर्नाटका के अगर हम बात हम्म। करेंगे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, हम्म। तो वो हैं अपने उनके फादर के पास जाके ऐड प्रोजेनी में एक ऐड कर सकते हैं, अपने वाइफ का वाईसीएक्स जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर है उससे। या क्या कर सकते हैं, वो अपने सास ससुर का जो वोटर आईडी कार्ड, जो 2002 का जो एसआर रिकॉर्ड है, वो लेके आपके जो वाइफ का जो कंसर्न वोट, जिस भी बीएलओ के जो भी पार्ट नंबर में आ रहा है, वहाँ पर 2 ऑप्शन है। जैसे बीएलओ के पास पहला ऑप्शन है मार्क इलेक्टर यूजिंग प्रीवियस एसआर, और एक मार्क इलेक्टर ब्रैकेट में सेल्फ बोल के है, ऐड प्रोजेनी।
तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन चूज करके वहां पर आपके वाइफ का जो है Y6 जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर है उससे सर्च करके, जो उसके बाद मैप बोल के ऑप्शन आता है ना, उसके बाद प्रीवियस जो SIR रिकॉर्ड है आपके वाइफ का, उनके वाइफ का जो है फादर या मदर या उनके दादा या दादी का रिकॉर्ड, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और पार्ट नंबर सीरियल नंबर मैप करने के बाद वो उनके जो है जो भी जिस किसी का भी डिटेल दे रहे हैं उनका नाम आएगा। नाम आने के बाद इसके बाद रिलेशन विथ अलेक्टर, ये जो भी इनके वाइफ है उनके साथ रिलेशन क्या है, या बेटी है या बेटा है या पुत्री है या पोतरा है, तो वो ऑप्शन अगर बेटी हैं तो डॉटर बोल के सेलेक्ट करके आप ऐड कर देंगे तो उनके फादर के साथ या उनका जो है वो वोटर आईडी कार्ड मैप हो जाएगा और वो एक्टिव रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है कि मैं यहाँ पर और एक चीज़ हमारे व्यूवर से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ बने रहिए। अभी कुछ देर में जो है ना आपको डेमो के तौर पर जो है ना एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से उस लिंक को ओपन करना है और किस तरह से अपने वोटर आईडी कार्ड को पुराने 2002 के वोटर आईडी कार्ड से मैपिंग करना है। तमाम चीज़ों का आपको जो है ना यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर करके लाइव में डेमो बताया जाएगा। तो मैं उसके अलावा जो है ना यहाँ पर रियाज खतीब साहब से मैं ये एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो व्हाट्सएप के ज़रिए में मिला है कि अगर मान लीजिए कि पिछले 2002 से लेकर 2025 तक जिस किसी के भी अगर वोटर आईडी कार्ड से जो है डिलीट हो गया है, वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो गया है, तो उसका क्या प्रोसीजर है नाम करेक्शन करने का या नाम फिर से उनको वोटर आईडी कार्ड में ऐड करने का? क्या इस तरह का कोई आपको नज़र आया वहाँ पे आप जब काम कर रहे थे 2002 का। 2002 से 2025 के दरमियान? हम्म, अगर मान लीजिए मेरा वोटर आईडी कार्ड डिलीट हो गया है, वोटर लिस्ट से मेरा नाम डिलीट हो गया है किसी वजह से, हम्म। तो अभी मेरे पास दोबारा मेरा नाम ऐड करने का क्या प्रोसेस है? अभी फिलहाल देखिए, अगर 2002 में अगर आपका रिकॉर्ड है हम्म, तो आप इमीडिएटली जो है फॉर्म नंबर 6 सबमिट कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है। और उसके अलावा अगर आप लीगल फाइट करना चाहते हैं तो अगर आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है हम्म, तो उसको लेके आप कंसर्न आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को आप एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि मुझे बिना नोटिस के मेरा वोटर आईडी कार्ड डिलीट किया गया है। जैसे बेसिकली हम देखते हैं कि लोगों को यहाँ पर बिना इंटीमेशन के, बिना नोटिस दिए कि उनका वोटर आईडी कार्ड डिलीट जाता है, ये भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन है। तो उसको लेके आप क्या कर सकते हैं, पहला तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और आपके इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अभी फिलहाल गुलबर्गा सिटी, गुलबर्गा नॉर्थ की मैं बात करूंगा, तो आप डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वही हैं, उनको आप रिप्रेजेंटेशन, उसके साथ साथ आप जो कॉरपोरेशन कमिश्नर हैं गुलबर्गा के, सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर, वो जो है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, उनको कंबाइन एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि बिना मेरे इंटीमेशन के मेरा जो है फला फला वोट डिलीट हुआ है, डिलीट हो गया। मुझे नोटिस नहीं की है, ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन है। अगर कुछ टाइम में अगर वो 15 डेज महीना आप उनको पर्सनली मिलके आप दीजिए, अगर वो आपका इशू एड्रेस नहीं कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि हाई कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज करें, रिप्रेजेंटेशन के साथ आप अपने लॉयर को हायर कीजिए हाई कोर्ट में, जो अच्छे साहिब इस्तात हैं लोग, जो मालदार लोग हैं वो ये कर सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए परेशानी है, उसके लिए इशू है। तो हमारे जो एरिया के कॉर्पोरेटर, यहाँ पर उनका रोल है, हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वह ERO और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से बात करें, अपने वोटर्स के, एरिया के वोटर्स को जो है वापस से रीएक्टिवेट करने में हेल्प करें। और या हमारे MLAs की भी जिम्मेदारी है, वो भी हेल्प कर हम्म, सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, जो पैसा खर्च नहीं होगा, जो साहिब इस्तेताद हैं, जो फाइनेंशियली साउंड है, वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। ये एक सोल्यूशन है। बिल्कुल, बार बार इस बात पर यहाँ पर जो है ना तवज्जो दी जा रही है कि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे MP हो, MLA हो, कॉरपोरेटर हो, ये तमाम लोग पूरे स्टेट में और ख़ासकर गुलबर्गा में आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप उस पर ख़ास करके तवज्जो दीजिए, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट से अगर आपके वोटर्स के नाम डिलीट हो जाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ही आने वाली है इलेक्शन के दरमियान। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पर गौर फरमाइए और इस पर काम करिए। तो मैं यहाँ पर रियाज खतीब साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस तरह से हम लोगों का जो प्लान है, आप एक डेमो के तौर पर जो है ना लैपटॉप के ज़रिए लोगों को बताइए कि जो लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से अपने वोटर आईडी कार्ड्स को सर्च करके मैपिंग करना है। जी वसीम भाई, अभी यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जैसे कि हमने ऑलरेडी URLs ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। पहला जो URL है, सर्च योर नेम इन 2025। ओके।
तो यहाँ पर पहली चीज़ हम लोग को ये यूआरएल पे जाना है। आपके मोबाइल में या आपके सिस्टम में कहीं पे भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप एपिक सर्च बाय एपिक मतलब आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर से सर्च कर सकते हैं, या सर्च बाय डिटेल्स आपके डिटेल भी दे सकते हैं, आपका नाम, फादर नेम डिटेल्स भी देखिए। और अगर आप अपना वोटर आईडी कार्ड के साथ आपने मोबाइल नंबर लिंक किया है तो उससे भी सर्च कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक डेमो के टाइम पे तौर पर मैं अपने फादर का मैं जो है वोटर आईडी कार्ड नंबर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज़ तो मुझे वोटर आईडी कार्ड नंबर लेना है। मैं यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर मैं सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं कर्नाटक स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। लैंग्वेज की कुछ भी नहीं, इंग्लिश में आप रह जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये जो कैप्चा है वो देना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा F8 जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी फिल वक्त ओके, कैप्चा नॉट वेरीफाइड ओके। तो कैप्चा भी करेक्ट डालना पड़ेगा हम लोग को, नहीं तो एरर देगा। 9B ये देखिए मेरे फादर का जो है अभी फिल वक्त जो है मेरे फादर का वोटर आईडी कार्ड एक्टिव है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड डिटेल्स आए हैं, वोटर आईडी कार्ड नंबर, नाम, फादर नेम, कौन मेरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है गुलबर्गा नॉर्थ, और पार्ट नंबर। यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 163 है, जो मेरे सीरियल नंबर यहाँ पर 40 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, 163 के BLO कौन है, जो BLO मतलब हर पार्ट के लिए एक एक BLO को असाइन किया गया है, बूथ लेवल ऑफिसर्स को। इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए कि हमारे BLO जानने के लिए यहाँ पर हमने और एक लिंक दी है, तो किस तरीके से हम लोग BLO का कॉन्टैक्ट ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये भी लिंक दी है, तो यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ। ये गुलबर्गा को हम लोग को जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अब मैं गुलबर्गा उत्तरा में रहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं वोटर हूँ, मेरे फादर। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे फादर जो हैं 163 पार्ट नंबर में उनका वोट आता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए 163 को मैं जाऊँगा। अब देखिए 163 के मेरे जो BLOs हैं, यहाँ पर आसिया बेगम जो है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा उनका। तो इस तरीके से उनको कॉल करना है, कॉल करके वो कहाँ अवेलेबल हैं, अपने आंगनवाड़ी में हैं या किसी स्कूल में हैं, या कहाँ पर वो विज़िट कर रहे हैं, उस स्पॉट पे जाके या उनको अपना डिटेल देके भी आप मर्ज करा सकते हैं। तो पहली चीज़ ये हो गया। अब समझिए हम लोग को 2002 का रिकॉर्ड कैसे ढूंढना है। अब 2002 का देखिए हम लोग के लिए यहाँ पर एक और एक URL दी गई है, वहाँ पर देखिए सर्च योर नेम इन 2002 वोटर लिस्ट ऑन वेबसाइट्स। तो पहली चीज़ देखिए ये URL भी आप ओपन करिए। करने के बाद जो है यहाँ पर ये 2002 में आप यहाँ पर भी आपका नाम सर्च कर सकते हैं, पुराना ओल्ड रिकॉर्ड। जो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट मेरी गुलबर्गा ही है, गुलबर्गा रखूँगा मैं, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गुलबर्गा थी, वो भी गुलबर्गा रखूँगा। और इसके बाद फर्स्ट मैं क्या करूँगा, अभी मैंने मेरे फादर का वोटर आई डी कार्ड नंबर से मैं सर्च करूँगा। देखिए पहले जो नाम थे मैनुअल प्रोसेस था, बहुत गलतियाँ थी। अब यहाँ पर मैं 2000 मेरे फादर का जो है 2002 के वोटर आई डी कार्ड नंबर, जो एग्जिस्टिंग नंबर भी वही है और वो भी नंबर वही है, तो मैं अभी ये सर्च करूँगा। मैं वोटर आई डी कार्ड नंबर से सर्च कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे एक रिज़ल्ट मिला है, मेरे फादर का मुझे मिला है। यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 52 और सीरियल नंबर जो है 668, ये डिटेल मिला है। तो उसके बाद अगर आप जाएंगे इस इतनी डिटेल अगर आप गैदर कर लेंगे, आप जमा कर लेंगे, तो BLO को अगर आप जो है अपना प्रेजेंट वोटर आईडी कार्ड नंबर और पार्ट नंबर, सीरियल नंबर अगर आप देखेंगे, तो उसके बाद ये जो है हम लोग को 2002 से मैपिंग करना है। तो ये 2002 का रिकॉर्ड अगर इतना मिल जाएगा तो BLO जो है आपका जो है आसानी से आपका मैपिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रीनशॉट भी हम लोगों ने ली है। तो पहली चीज़ देखिए हम लोग को अगर हमारा रिकॉर्ड है अवेलेबल, तो ये पहला जो ऑप्शन है मैप इलेक्टर विद प्रीवियस SIR, मेरा जो है 2002 के मेरे फादर का 2002 का रिकॉर्ड था। तो मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट ऑप्शन BLO को बेसिकली सब पता है, आइडिया है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 2002 का रिकॉर्ड अवेलेबल है, क्योंकि मेरे फादर उस टाइम पे मेजर थे और उनका जो है
वोटर आईडी कार्ड डिटेल भी था। ये फर्स्ट ऑप्शन ये है। हम्म, तो यहाँ पर जाके आप जो है मैपिंग कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, जैसा ही मैपिंग इसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन मिलेगा, वो अभी फिल वक्त मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन मतलब इसके बाद जो आएगा फर्स्ट, जैसे कि हम लोग ये ऑप्शन चूज करने के बाद प्रीवियस एसआर डिटेल मिलने के बाद, प्रीवियस एसआर डिटेल यहाँ पर देखिए बेसिकली मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। प्रीवियस एसआर डिटेल में कॉन्स्टिट्यूंसी मैं सेलेक्ट करूँगा जो है गुलबर्गा 10, उसका एसी नंबर था। उसके बाद पार्ट नंबर सेलेक्ट करूँगा उसके अंदर, फिर उसके बाद मेरा सीरियल नंबर भी डालूंगा मेरे फादर का। उसके बाद मैपिंग जैसे ही हम लोग मैप करेंगे, मैप करने के बाद हम लोगों को इस तरीके से आपको ग्रीन कलर में आपका जो नाम रहेगा वहाँ पर जो है ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद बेसिकली देखिए मैं भी उस टाइम पर 2002 में माइनर था। तो मुझे इसके बाद क्या करना है, जो राइट साइड में ऐड प्रोजेनी जो ऑप्शन है, मुझे उस ऑप्शन को क्लिक करना है। मुझे उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मुझे है बेसिकली और एक भी मुझे ये मिलेगा, उसमें ऑप्शन मिलेगा कि मेरा इसमें YCX नंबर डालना है। YCX नंबर डालने के बाद उसके बाद मेरी डिटेल्स आएंगी। उसके बाद मेरे फादर के साथ मेरा क्या रिलेशन है, उसमें मुझे सन बोल के ऑप्शन चूज करने के बाद ऐड बोल के प्रेस करना है। इसके बाद ये जो ऐड प्रोजेनी है उसके अंदर मैं ऐड हो जाऊंगा। उसके नीचे एक स्क्रीनशॉट मिलेगा, मेरे पास फिलहाल तो अभी अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से आप जो भी अंडर 18 थे उस टाइम पे, अगर जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं था मेरे फैमिली में, मेरे फादर के अंडर में, मैं सभी मेरे बहन भाई सबको मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर इन केस मेरे भाई या बहन का किसी का भी अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं था, लेकिन 2025 में वो है 40 प्लस एज है उनकी, लेकिन 2002 में उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं था, तो सेकेंड ऑप्शन हम लोग को चूज करना पड़ेगा, मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज प्रोजेनी। तो मुझे ये ऑप्शन चूज करने के बाद पहले तो मुझे मेरे वोटर आईडी कार्ड पे जो ये सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे जो भी भाई या बहन जो 40 ईयर्स के थे लेकिन 2002 में उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं था, ये ऑप्शन चूज करने के बाद फिर वहाँ पर मेरे YCX नंबर डालना पड़ेगा, जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर है या नाम है, तो अपने भाई बहन का नंबर सर्च कर लीजिए। उसके बाद प्रीवियस SIR जो डिटेल है आपके फादर, अब मेरे फादर यहाँ पर क्या है, मैं ये फादर का मैं ये दूंगा डिटेल, पार्ट नंबर ये सर्च करूंगा, सीरियल नंबर ये दूंगा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि रिलेशन विथ इलेक्टर। रिलेशन विथ इलेक्टर मतलब मेरे फादर के साथ जो अभी जो वोटर को हम लोग लिंक करना है उसका रिलेशन क्या है, डॉटर, मैं डॉटर या सन जो भी है लिंक करके मैं ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से वोटर मैपिंग हो जाएगी। जिस तरह से अभी आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में जनाब रियाज खतीब साहब ने एक डेमो के ज़रिए स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को यहाँ पर तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दी गई हैं उसके ज़रिए आपको किस तरह से अपने वोटर आईडी कार्ड्स को जो है पुराने 2002 के अपने फैमिली मेम्बर्स के वोटर आईडी कार्ड्स के साथ मैपिंग करना है, या अपने खुद के पुराने वोटर्स के आईडी कार्ड के साथ मैपिंग करना है। तो ये जो सारा सेटअप लगाया गया है आप लोगों को यही समझाने के लिए लगाया गया है कि जो दिक्कतें आ रही हैं उसको आप किस तरह से हल करें। इसी बीच और कुछ सवालें यहाँ पर हमारे बीच आई हैं। एक आया सफ़ा ने एक सवाल आपसे किया है रियाज भाई कि अगर अपना आईडी कार्ड मैपिंग के करने के लिए, अगर अपना वोटर आईडी कार्ड मैपिंग करने के लिए मम्मा पापा का डेथ हो गया है तो कैसे हम मैपिंग करें, यानी कि जिस तरह से अगर मान लीजिए किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो वो अपने वोटर आईडी कार्ड को किस तरह से मैपिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया वसीम भाई, जिस आप अगर आपके वालिद या वालिदा नहीं थे 2002 में, तो आप अपने दादा दादी के साथ भी आप जो है अपना वोटर आईडी कार्ड लिंक कर सकते हैं। हम्म, या अगर आपके दादा दादी भी नहीं थे हयात में, तो आप आपके नाना नानी के साथ भी आप बिल्कुल। लिंक कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये सवाल को मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि अभी हाल ही में अगर आपके माँ बाप का कुछ इंतकाल हो गया है या 2002 से पहले इंतकाल हो गया, तो अगर आपके पास उनका वोटर आईडी कार्ड है तो उसके ज़रिए आपको जो लिंक दी गई हैं, जो अभी जो डेमो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सर्चिंग कर सकते हैं। या अपने माँ बाप का नहीं मिल रहा तो उनके चाचा का, मामू का, किसी का, नाना दादा दादी का, नाना नानी का भी आप सर्च करके वहाँ पर मालूम कर सकते हैं। और दूसरा सवाल यहाँ पर आया है मोहम्मद मुनीब साहब का। उनका ये कहना है कि अगर उनकी बीवी के वालिदैन अगर इंतकाल कर गए हैं तो उनकी बीवी जब छोटी थी
मैं समझ लीजिए बचपन में ही उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, तो 2002 में अगर उनकी वालिद बीवी छोटी थी तो उनका किस तरह से, सेम सवाल मुझे ये भी लग रहा है कि अभी नहीं, इसका जवाब दिया गया है। दादा तो दादी है ना, हाँ, हाँ, से कर सकते हैं। कर सकते हैं। और एक सवाल यहाँ पर जो है ना, चांद पाशा के ज़रिए आया है कि एक घर में अगर 4 मेंबर हैं और 8 से 7 से 8 अगर वहाँ पर वोटर हैं, तो उसको किस तरह से जो है ना क्या किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, ये जो वोटर मैपिंग हो रही है, ये इसीलिए हो रही है कि अगर ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड्स होंगे तो खुद ब खुद वो डिलीट हो जाएंगे, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मौजूद हैं उनको यहाँ पर वोटर मैपिंग करना है, जो एक्स्ट्रा हैं वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे। तो इसके अलावा भी तमाम, मैं समझता हूँ कि जो सवालात हैं उसके जवाबात यहाँ पर दिए गए हैं। और एक सवाल यहाँ पर महबूब खाजी के ज़रिए आया है कि कोई गोद लिया हुआ बच्चा है, मतलब अडॉप्टेड कोई सन है, तो वो किस तरह से अपने वोटर आईडी कार्ड्स को मैपिंग करेंगे अपने वोटर पुराने क्या पुराने जो अपने एक्चुअल जो वालिदैन हैं उनके ज़रिए करेंगे, जो गोद डाल लिए हैं उनके वोटर आईडी कार्ड के साथ उनको मैपिंग करना होगा। अभी वसीम भाई देखिए, पहले तो जो भी ऑर्फन चाइल्ड हैं, अगर उस लड़के मतलब जो भी ऑर्फन चाइल्ड है उनके फादर का नाम हम्म। अगर उनका करेक्ट है, तो उनके फादर का नाम, जैसा अडॉप्टेड फादर हैं तो उनका नाम से आप उनसे लिंक कर सकते हैं। अगर अडॉप्टेड फादर नहीं है, नेचुरल फादर थे, तो उनका 2002 में सर्च करना जिस तरह पड़ेगा, से वोटर या आईडी दादा कार्ड में दादी। जो नाम है फादर का उसके साथ आपको लिंक करना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो तमाम सवालात यहाँ पर लिए गए हैं, और जिस तरह से एक डेमो की स्क्रीन के ज़रिए आप लोगों को तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ, गुलबर्गा में रियाज खतीब जो है काफ़ी अरसे से, काफ़ी वक्त से जो है ना अपने इलाके में और दीगर इलाकों में जहाँ पर भी जो बीओलोज बैठे हुए हैं उनके पास जो लोग आ रहे हैं, वहाँ पर वोटर मैपिंग के लिए जो लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं, ये पूरा सारा दिन अपना वहाँ पर देकर, बगैर खाना खाए, बगैर पानी पिए, जो मैं देखा हूँ, ये बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि वोटर मैपिंग किस तरह से करनी है। जो जो भी वहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो रहा है, लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो तमाम चीज़ों में ये बड़े अच्छे से वहाँ पर जो है ना काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही रियाज खतीब के जैसे लोग अगर हर बीओलो के साथ 2-4 लोग बैठेंगे, तो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की है, ना रियाज खतीब की है, ना गुलबर्गा हेडलाइंस की है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की है। उनको रोडों पर उतरना चाहिए, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने इलाकों में। खास करके कॉरपोरेटर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जो भी पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर जो बीओलोज आते हैं, उनकी एक लिस्ट है, आपको आप देख लीजिए, बीओलोज की अभी स्क्रीन पर शेयर की गई थी। उस तरीके से जो बीओलोज हैं उनके साथ आप बैठकर, अच्छे जो जानकार लोग हैं उनको साथ में बिठाकर लोगों की हेल्प करिए। और सबसे पहले आप अवेयरनेस कैंपेन चलाइए। लोगों में ये डर है कि ये जो एसआईआर हो रहा है ये सीएनआरसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग जो है ना अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं इस तरह से वोटर मैपिंग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर वोटर मैपिंग नहीं होगी तो अपने आप जो है आपके वोटर आई डी कार्ड से, नाम लिस्ट से नाम डिलीट हो जाएगा। तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, आने वाले इलेक्शन में एमएलए एमपीज कॉर्पोरेटर्स को भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रियाज खतीब साहब का, जो गुलबर्गा हेडलाइंस के इस लाइव सेशन में आकर अपना वक्त देकर आप लोगों को समझाने के लिए बहुत सारी यहाँ पर जो है कोशिश किए हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं रियाज खतीब साहब से गुजारिश करता हूँ आखिर में एक मैसेज लोगों के लिए दें, ये वोटर मैपिंग से जुड़ा हुआ। हाँ, सबको ये ना समझें कि ये बीएलओ की ज़िम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, हम लोग मैपिंग कर लेंगे। लेकिन मैं इम्पोर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान शहरी होने के 2 ही डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है पासपोर्ट, दूसरा जी। है वोटर आईडी कार्ड। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दीजिए, अपने वोटर आईडी कार्ड पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए, अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे डिपेंड्स ना रहिए। खुद अपने 2002 के आपके वालिद या वालिदा या आपके दादा या दादी, उनका रिकॉर्ड ढूँढिए। जैसे मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन बताया, आप वोटर आईडी कार्ड के अलावा नाम से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन नाम जो है करेक्ट नाम डालना पड़ेगा। अगर उस टाइम पे गलत नाम था तो गलत नाम से भी थोड़े इनिशियल 3 कैरेक्टर्स से आप सर्च करके अपना 2002 का रिकॉर्ड ढूँढिए। और आपके जो भी आपका खुद तो आप मैपिंग करिए, और साथ ही साथ आपके पड़ोस जो हैं, और स्पेशली जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, जिसको जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी भी आप मदद करिए। और साथ ही साथ बीएलओस की भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि वो मैपिंग करना उनके लिए 2002 का रिकॉर्ड होना, और प्रेजेंट एक्टिव लिस्ट जो उनके पास वोटर लिस्ट है उससे मैपिंग करना, उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या एरिया के कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो भी हैं, उनकी मदद करिए, उनके एक सपोर्ट बनिए। और इस जो प्री स्टेज जो एसआईआर जो हो रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट, जो सीईओ कर्नाटका की तरफ से, उसको मैक्सिमम उसको मैपिंग करने में उनके बीएल कंसर्न बीएलओस की मदद करके एक अपनी जिम्मेदारी निभाइए।
और ये भी एक डेमोक्रेसी का एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा वोटर आईडी कार्ड, और जिससे हम लोग जो गवर्नमेंट चेंज होती है जो भी है, एक अच्छी गवर्नमेंट 6 रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वोटर आईडी कार्ड। तो आप जो है इसको आप मिस मत करिए, कुछ नेग्लिजेंस मत दिखाइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस। और जी मैं बहुत वसीम बहुत भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे एक मौका दिया डेमोन्स्ट्रेट करने की किस तरह से हम लोग अपना वोटर आईडी कार्ड ढूँढ सकते हैं, मैप कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। वसीम भाई भी बहुत सोशल कॉज़ में बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि एक ऐसे ही सभी जर्नलिस्ट की एक ज़िम्मेदारी है, एक ग्राउंड रियलिटी बताइए, और पब्लिक के क्या इश्यूज़ हो रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या इश्यूज़ हो रही हैं। सब दोनों हिस्से, दोनों पार्ट्स, दोनों साइड का हम लोग को सिचुएशन जो प्रॉब्लम्स है वो भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक के नहीं, एक ऑफिशियल्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं उसके लिए मैं वसीम भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह ऐसे ही पब्लिक सोशल कॉज़ पे वो आगे बढ़ चढ़ के ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे। जी बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया रियाज साहब आपका। तो मैं आखिर में यही मैसेज लोगों के लिए देना चाह रहा हूँ कि आगे भी जब भी कभी इस वाटर मैपिंग को लेके आप लोगों को अगर दिक्कतें आएंगी, इस लाइव सेशन के अलावा भी हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह आगे और भी अगर ज़रूरत पड़ेंगी तो और कोई सवाल छूट गए हैं तो उस पर भी काम किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।